वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे एंड आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ALP CBT 1 का एग्जाम दे चुके हैं और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। भाई मैंने भी इस चैनल पे एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया था कि आपका रिजल्ट जो है वो फैब के बाद आएगा, लेकिन अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने निकल करके आ रही है। उन सभी संकेतों से हमें पता लग रहा है कि भाई अब रिजल्ट जो है आपका 15 से 20 जनवरी के बीच में जारी किया जाएगा। यानी कि 15 से 20 तक रिजल्ट आपके आ जाने की संभावनाएं बहुत 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 ज़्यादा है। तो रिजल्ट तो आ जाएगी, लेकिन रिजल्ट के बाद क्या, आगे की हमारी रणनीति कैसे होगी, हम CBT 2 को कैसे क्वालिफाई करेंगे, ये चैनल आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, ये चैनल आपको किस तरीके से मदद करेगा, वो सारी चीज़ें हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं एनालिटिक्स देख रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए सिर्फ वीडियो को देख करके आगे बढ़ जा रहे हैं। इससे नुकसान भैया आपका ही होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो आपके पूरे रेलवे के प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आगे चल करके ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, आगे चल करके NTPC का एग्जाम होने वाला है और इन सभी एग्जामों में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टडी लाइफ आपको बहुत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल में कैसे हमारी रणनीति होगी, हम कैसे CBT 2 को क्वालिफाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए ज़रा, अगर CBT 2 की बात की जाए कि भाई CBT 2 का पेपर क्या होगा, मतलब उसमें पैटर्न क्या होगा, तो आई होप कि आप सबने देख लिया होगा, क्योंकि भाई अपने CBT 1 का एग्जाम दे चुके हैं तो ऑलमोस्ट हर एक बच्चे जो है उससे रूबरू होते हैं। पर फिर भी एक छोटा सा आइडिया लेते हैं कि हमारे दो पार्ट्स में एग्जाम होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमारे कह सकते हैं कि नॉन टेक्निकल इसमें क्वेश्चंस आते हैं और इसमें हमारे मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन होंगे। ये जो हमारा सिलेबस है ये पहले था, अब इसको हटा दिया गया है, यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर वाली जो सेक्शन है वो हटा दिया गया है। अब ये 10 नंबर आपके या तो इसमें शिफ्ट होंगे या इसमें से 5-5 करके शिफ्ट हो जाएंगे। अब वो देखना होगा, जब हमारा पहला पेपर होगा तो हमारा पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से हम देखेंगे। लेकिन आप ये मान करके चलोगे कि अभी फिलहाल ये 10 क्वेश्चन आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर शिफ्ट होने जा रहा है, जिसमें आपका पिछले बार ED यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार इस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बच्चे। कोई भरोसा नहीं है ये 10 के 10 क्वेश्चन ED में डाल दिया जाए, क्योंकि ED से पिछले बार 2 से 3 सवाल बनते थे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा क्या था, एक तरीके से कह सकते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत किया था और उनके वहाँ पे मार्क्स नहीं आ रहे थे। लेकिन इस बार इसको छोड़ने का बोल बिल्कुल भी ना करेंगे, ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। जब पार्ट 1 यानी कि पार्ट ए को आप क्वालिफाई कर जाओगे तो पार्ट बी में आना होगा, और पार्ट बी को अगर ध्यान से देखोगे तो पार्ट बी में आपका ट्रेड पेपर होता है, और ट्रेड पेपर आपको चूज करने का ऑप्शन दिया गया था। ये CBT 1 से पहले यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे थे तभी आपके पास ये ऑप्शन था चूज करने का, आप सबने चूज कर लिया होगा। और वो चूज जो किया है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 75 में से, ठीक है, 75 में से 35% मार्क्स को सिक्योर करना जरूरी है। 35% मार्क्स का मतलब कितना होता है, 27 मार्क्स होता है, 26 पॉइंट कुछ होता है, बट आप 27 मान करके चलोगे, 27 मार्क्स आपके लिए लाना ज़रूरी है। जब आपके इस वाले पेपर में 27 मार्क्स आ जाएंगे तो फिर आपका पार्ट ए का पेपर चेक होगा, जिसके अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चन हैं और 100 में से आपके जो है मेरिट बनेंगे। ठीक है, तो मेरिट जो है वो आपके 100 में से बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि भाई इस वाले पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। इस वाले में 3 चैप्टर, मतलब 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स से आएगा, रीजनिंग से आएगा, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से आएगा। तो एक बार इसके सिलेबस को डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारे पास मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस है, जो एज इट इज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए आपने जो CBT 1 में पढ़ा था ऑलमोस्ट वो सिलेबस पूरा का पूरा यहाँ पे है। नंबर सिस्टम से लेकर के बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM और HCF रेशियो, प्रोपोर्शन, उसके बाद परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। देखो ट्रिगोनोमेट्री से CBT 1 में क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पे आएंगे। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक यानी जिसमें मीन मोड मीडियन एक क्वेश्चन आया था, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक,
पाइप और सिस्टर्न। तो ये आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस है। इसी तरीके से अगर रीजनिंग पे देखेंगे ध्यान से तो क्या है, एनालॉजी है, अल्फ़ाबेटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। CBT 1 में कितने सारे क्वेश्चन जो थे वो बन रहे थे। नंबर सीरीज, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग जिसमें अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग भी होता है और नंबर कोडिंग भी होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दिया, रिलेशनशिप यानी कि ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग, ठीक है, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, एनालिटिकल, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन। यहाँ से क्वेश्चन अभी नहीं देखने को मिला था, लेकिन CBT 2 में आपके बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं कि CBT 2 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो इस पर खासा ध्यान रखना बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं और ज़्यादातर बच्चे गलत कर जाते हैं। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाकर के काम हमारा बन पाएगा। तो ये हमारा मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस रहा। इसी तरीके से अगर देखोगे तो ये आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सिलेबस है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का कुल सिलेबस क्या है, इसको अच्छे तरीके से देखना। ये PDF में नीचे डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में ये PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ज़रा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में क्या क्या पूछा जाएगा। द ब्रॉड टॉपिक्स दैट कवर्ड अंडर दिस सेल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस पर खासा ध्यान देना बच्चा, है ना। खास करके देखो प्रोजेक्शन, है ना, उसके बाद व्यूज़, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जैसे लाइन, ज्योमेट्रिकल फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ तक तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। जो जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है उसको बेहतर तरीके से पढ़ना है बच्चा, ठीक है ना। एक एक टॉपिक जो यहाँ पे मेंशन है उसको आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना है। अगर आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट हो रहा हो कि हाँ सर इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर हम क्लास लेकर के ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ से फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट होता है। यूनिट एंड मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। लीवर एंड सिंपल मशीन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, 2-3 सवाल यहाँ से बनते हैं। हेल्थ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि अपने इन्वायरमेंट के बारे में, और उसके बाद IT लिटरेसी, बेसिकली कंप्यूटर। तो ये वो सिलेबस है जिसमें आपको पढ़ना होगा, यानी कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर ये सिलेबस पढ़ना होगा, और जो जो यहाँ पे लिखा है बच्चा वही पढ़ना, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा, जरा इसको भी ध्यान से देख लीजिए। पार्ट बी के अंदर आपको DGT मतलब क्या है, DGT का मतलब है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि जो सिलेबस डिजाइन करती है ITI की। तो क्योंकि आप यहाँ पे पेपर जो भी ऑप्ट करोगे वो सारे ITI लेवल के होंगे, तो इसीलिए इस सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना होगा और इसी सिलेबस के हिसाब से आपके पेपर बनेंगे, ये इन्होंने साफ साफ कह रखा है। और इसमें 35% मार्क्स को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं, भाई आपका सिलेबस क्या है, आपने जिस चीज़ को चूज किया उसका सिलेबस क्या है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं https://dgt.gov.in, इस वाले वेबसाइट पे जा करके और पूरी अच्छे तरीके से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं कि भाई इनके अंदर क्या क्या आपको सीखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डिग्री और डिप्लोमा के कैंडिडेट्स हैं उनको भी यही DGT यानी कि ITI वाले सिलेबस को कवर करना होगा। मैकेनिकल वाले कुछ अलग ट्रेड चूज करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले अलग करेंगे, और उसके बाद आपका सिविल वाले अलग करेंगे। बात अगर हम बात करें कि भाई ये चैनल आपको किस तरीके से मदद करेगा, स्टडी लाइफ SSC रेलवे आपके लिए कैसे खड़ा है, तो ज़रा ध्यान से देखिए। आपके लिए बहुत सारी फ्री कोर्सेस यहाँ पे कराई जा रही है। अगर आप में से किसी बच्चे ने हीट इंजन को ऑप्ट किया है, आप में से किसी बच्चे ने मोटर मैकेनिक को ऑप्ट किया है, आप में से किसी बच्चे ने मोटर मैकेनिक व्हीकल को ऑप्ट किया है, या फिर आप में से किसी ने डीजल मैकेनिक्स को ऑप्ट किया है, आप में से किसी बच्चे ने इस ट्रेड को ऑप्ट किया है, और अगर वो मैकेनिकल को बिलोंग करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल पे फ्री क्लासेस बिल्कुल बेहतरीन तरीके से टू द पॉइंट सारी चीज़ें कराई जा रही है, और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑन यूट्यूब क्लासेस हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, इसमें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बार अच्छे तरीके से पढ़ो और अपना रिजल्ट लो, जिस समय आपका रिजल्ट हो उस समय हमसे मिलने ज़रूर आओ।
कि भाई आपने सर पढ़ाया था और हमारा ये रिजल्ट है, हमें उस समय बहुत खुशी होगी। एक टीचर को खुशी तभी मिलती है जब उसका स्टूडेंट कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाता है। वो खुशी जो है, देखो इस दुनिया में दो ही लोग हैं, एक आपके पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा, और दूसरे आपके टीचर, जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है कि जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, अगर उसमें किसी टीचर का कंट्रीब्यूशन है, मैं ही नहीं कोई भी टीचर अगर कंट्रीब्यूशन है, तो आप उन्हें क्रेडिट ज़रूर दो। वो क्रेडिट एक गुरु दक्षिणा का तौर पे होता है भाई, वो चीज़ें वो होती है जो उनको जीवन भर याद रहती है कि भाई मेरा स्टूडेंट था जो पढ़ करके कहीं ना कहीं सेलेक्ट हुआ और उसने मुझे याद रखा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। बिल्कुल फ्री क्लासेस है, आप इन सभी क्लासेस को ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है। अगर आप इनमें से किसी भी ट्रेड को ऑप्ट किए हैं तो ये क्लासेस बिल्कुल बिल्कुल फ्री हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाकी ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई फीडबैक हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, सारी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।